गूगल पे जाएंगे, यहां जाना आता है ना, यहां लिखो IEC अप्लाई, APPLI अप्लाई, APPLI एरा। चल जाए भाई आप फटाफट से, अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई मार दें। पहला स्टेप, नाम लिखो अपना, मैं लिख देता हूं, अपना ही फिल करता हूं, समझ लो, सबमिट नहीं करवाऊंगा। ठीक है, ईमेल लिखो, कॉम भाई, NIC नंबर लिखो, नेक्स्ट। क्या है, यू हैव ऑलरेडी पहले से अप्लाई किया। अब्बा का लिख देता हूं, अपने अब्बू जी का NIC। इनको क्या पता है ना, हम उल्टा सीधा कोई भी NIC नंबर डाल देते हैं। फाइव 5 और 6 भी था शायद। क्या इंफॉर्मेशन है भाई, क्या बोल रहे हैं? हाँ, और NIC नंबर भी कम डाला होगा, 515032535249। हाँ, अब वैलिड हो गया। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, पता नहीं किसका डाल दिया। सेट पासवर्ड, पासवर्ड जो दिल करे तुम्हारा भाई वो लगाओ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या एज लिख दो जितनी आपकी एज है, मैं अपनी एज लिख देता हूं। ठीक है, अरे हाँ सॉरी गलती हो गई, ये थी मेरी 20 साल। फोन नंबर लिख दो 031020979112। पप्पा का नाम MMAD। यहाँ रेजिडेंशियल कहाँ के हो भाई? कराची का हूं भाई। नाम आने तो मुंह में पान डाल के दिखा देना। सिंध पाकिस्तान। होम एड्रेस कहाँ के हो भाई? मैं तो एबोटाबाद का हूं। करंट जहां भी है, बल्दिया टाउन कराची पाकिस्तान। आगे ये मत लिख देना एशिया में रहता हूं, फिर अर्थ पे रहता हूं, फिर यूनिवर्स कौन सी है पूरा। ठीक है, क्या आप इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू फ्लड अफेक्टेड, क्या आप ऐसे एरिया से बिलोंग करते हैं जहां पे अभी सैलाब वैलाब आया था? अगर पैसा वैसा चाहिए तो कर देना, ओके, बता देना सब डूब गया कोई नहीं बचा। ठीक है, पैसा ज्यादा दे देंगे तुमको, ऐसे बता देना पूरा तवज्जो के साथ। अच्छा भाई, और ये अच्छा ये तो बताया नहीं, ये बोल रहा है व्हाट इज योर लेटेस्ट कंप्लीटेड एजुकेशन, क्या है आपकी लेटेस्ट कंप्लीट? मैंने कहा अभी बैचलर किया 4 साल वाला। आपने जो किया वो लिख दो भाई, कुछ नहीं किया अदर डाल दो भाई, कुछ ना कुछ किया है। ठीक है, अब ये क्या, आर यू करंटली एनरोल्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉलोइंग? नहीं भाई, किसी में नहीं, अदर डाल दो, किसी प्रोग्राम में नहीं। ये नल्लो ने जो है ना थोड़ा सा काम खराब किया, इसमें नॉट एन ए वगैरह के लिए कोई ऑप्शन दिया, अदर दे दिया, तो अदर क्लिक मार देना। ये इनका UI इशू हो गया थोड़ा। नेम ऑफ योर लेटेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, जो आपका जहां से आपने पढ़ा है, कोई कॉलेज पढ़ा है, मैंने पढ़ा था बेनजीर से। बेनजीर से नहीं पढ़ा था, वो तो बेचारी पहले फोत हो गई थी, उसकी यूनिवर्सिटी से पढ़ा था। ठीक है, यहां आने के बाद व्हाट इज योर लास्ट कंप्लीटेड एजुकेशन? BS IT। यहां आओ, कब किया? 2021 में। अरे एज के हिसाब से बोलेंगे कुछ ज्यादा ही नहीं कर लिया आपने, इसको थोड़ा सा 22 कर देते हैं। ठीक है, वरना ज्यादा बड़ा लिख दिया 2 साल मैंने। आर यू फ्रॉम CS बैकग्राउंड? अगर हो तो यस, नहीं हो तो नो लिख दो भाई। ठीक है, जो मर्जी है, मैं तो हूं। सर्टिफिकेट किया है कोई? लिख देना जी सुफा कंप्यूटर एजुकेशन से वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा हूं, वरना CIT VIT क्या है तो लिख देना। चलो मैं लिख देता हूं CIT। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, आर यू करंटली एम्प्लॉयड? आप क्या जॉब करते हो? अगर करते हो तो ईमानदारी से बता दो हाँ, लेकिन फिर जॉब छोड़ने का ये लोग बोलेंगे।
अगर 2 नंबर ही करनी है तो बोल देना नहीं करता भाई, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है, आप 2 नंबर ही करो या 1 नंबर करो, सही है। तो मैं तो कर रहा हूं फिलहाल, यस। क्या फुल टाइम है भाई? नहीं, पार्ट टाइम जॉब कर रहा हूं, पार्ट टाइम का इशू नहीं है। व्हाट फील्ड आर यू करंटली वर्किंग? किस फील्ड में काम कर रहे हो? मैं तो भाई टीचिंग कर रहा हूं। सैलरी क्या है तुम्हारी? ये लिख दियो 20,000 से भी कम है, ठीक है। बोलना इससे कम ऑप्शन नहीं था, नहीं तो वो लिख देता, वरना 25 से 20 जो भी है वो लिख दो। व्हाट इज योर सैलरी एक्सेप्शन? सैलरी की क्या एक्सेप्शन है? कम से कम 1.5-2 लाख तो मिलनी चाहिए। बोलेगा कमा तू 25,000 से भी नीचे रहा और आईसी करने के बाद, तो एटलीस्ट ये डाल देना यार 25 से 50 के दरमियान कुछ दिला दो यार, अल्लाह वास्ते। या ऑप्शन नहीं है, वरना होना चाहिए अल्लाह वास्ते, ठीक है। विल यू बी विलिंग टू लीव अ जॉब? क्या आप जॉब छोड़ दोगे अगर हम आपको फुल टाइम, अगर फुल टाइम की जॉब कर रहे हो तो? इफ यू आर गिवन अ स्टिपेंड, अगर हम, चल भाई जॉब छोड़ देगा अगर हम तेरे को पैसा दें तो? बोल यस, यस। सही है, मैं दुनिया छोड़ दूंगा, जॉब छोड़ देगा बोल रहा है, आप पैसा दो मैं दुनिया छोड़ दूंगा, ये बोलो। और मैं तो कहता हूं वेला आदमी हो ना कोई जिसका आगे पीछे कोई नहीं है, आईसी से अप्लाई मारे हर 6 महीने के लिए, बुक हो गया 6 महीने इनसे पैसा लेता है 20,000 रुपए। बस इतना रोना धोना है, इतनी स्किल आनी चाहिए, इतनी बंदे में महारत हो, हर दफा अप्लाई मारे, सिलेक्ट हो जाए, और फाइनेंशियल एड के लिए हर दफा नए बंदा इंटरव्यू लेता है। ऐसे मस्त इंटरव्यू दो ना कि बस ये लोग बोले यार इसको दे दो गरीब के बच्चों को 20,000 रुपए, 20,000 रुपए लो, मस्त आराम करो 6 महीने 20,000 रुपए में। अगले क्या करना है, अगला प्रोग्राम फिर 20,000 रुपए लो। एक बंदे के लिए 20,000 बहुत है ना, खुल के खर्च करना। मंथली फैमिली इनकम कितनी है? फिर भी यही डाल देना, अगर ये नहीं है तो ये डाल देना भाई, सिंपल। इतने वाला है कोई? नहीं है। ये है, ये हमारा बच्चा, इसको तुमने कम ले लिया, ये पूरा ग्रेसफुल इसका है। हाउ मैनी, अरे हाँ ये भी तो है। हाउ मैनी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स आर अर्निंग इन? आपके घर में कितने बंदे काम करते? बोलो सिर्फ एक, बस एक कमाने वाला सब खाने वाले। अब इसके आगे होना चाहिए था, आप लिखते एक कमाने वाला सब खाने वाले। हाउ डू यू वॉन्ट टू इनरोल इन योर आवर कोर्स? आप कैसे कोर्स में? अब ये देखो 2 किस्म के, स्टैंडर्ड है 2 महीने। अब स्टैंडर्ड के लिए थोड़ी सी कंडीशन रखी है उन्होंने, भाई आप जॉब कर रहा है, एक बंदा बोलता है भाई मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा, बोलता है नहीं छोड़ो मैं अपना काम करता रहूंगा, ठीक है। तो अब आपको 2,000 रुपये महीना देना पड़ेगा, आप 2,000 रुपये महीने देते रहो इनको। अब ये क्यों ले रहे हैं? ये पैसा कमाने के लिए नहीं भाई, एक तो आप पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, ये लोग सारा कुछ कर रहे हैं, आप आओ तफरी में बोलो हाँ मैं जोश में बोलो भाई मैं जॉब के साथ कर लूंगा, किसी एक बंदे की सीट जाया करके ये आपको सीट दे दें, और आप 1 महीना करो बोलो नहीं हो रहा यार छोड़ दो बीच से, इनका तो नुकसान हो गया ना। इसीलिए कहते हैं आप फिर उस सिक्योरिटी के लिए 2,000 रुपये भरो। जब आप पैसे भरोगे ना तो आपका दिल लग जाएगा, ठीक है भाई। जहां दिल इंसान का पैसे के साथ लगता है, जहां फीस भरता है वहां पे बंदा पैसा। यही काम हमने यहाँ पे किया। हम इस तरह सीआईटी की फीस है 675 रुपये। अब एक बच्चे को 675 रुपये महीना देनी पड़ती थी ना, तो प्रॉब्लम ही थी, महीना आया 675, अगले महीने नहीं आना, बोला 675 ही दे। जब एक साथ 4,000 भरी है ना, बोलता 4,000 भरी है उसको लगता है, हालांकि एक महीने में 675 बनती है। इससे ज्यादा तो वो हमारे भांजे वो पढ़ते हैं 1,000 1,200 1,500 वो ट्यूशन वाली बाजी ले लेती है, ठीक है। तो आपने जो करना है फाइनेंशियल एड पे करना है, गरीब आदमी हो कुछ नहीं है, ये फाइनेंशियल एड मारो। मैंने तो इस पे मारा है भाई, मैं तो गरीब आदमी हूं, खाने का भी नहीं है। वो मुझसे पूछेगा आपके हालात कैसे, बोलूंगा बस कल ही खाना खाया था, अब तक सोच रहा हूं कि कहीं से आसरा बन जाए। तो आपने इंटरव्यू में ऐसे देना है जी, बस रूखी सूखी खा लेते हैं, अभी परसों खाना खाया था अभी तक कुछ नहीं खाया। ये ना हो इतने भी मत बोलना, वो बोले तो फिर आप कोर्स छोड़े किसी मजदूरी पे लगे, रोटी तो पूरी करें, ठीक है। अब हाउ मेनी पीपल आर देयर इन योर हाउस होल्ड? कितने बंदे हो घर में? हमारे तो 5 है, 6 होते 6। आर यू मैरिड? हमारा यहाँ यस आएगा। डू यू हैव एक्सेस टू द इंटरनेट और कंप्यूटर? यस। अब बोलेगा खाने को नहीं है, इंटरनेट चल रहा है भाई, कंप्यूटर भी है तेरे पास, बोल देना वो साथ वाला है, पड़ोसी का है, दोस्त का है, वो मैं अरेंज कर लूंगा, ठीक है। अच्छा यहाँ आते हैं, हाउ विल यू कंप्लीट ए कोर्स इफ यू डू नॉट हैव इंटरनेट? बोलो भाई है इंटरनेट, टेंशन नहीं है। यहाँ तब लिखना है जब इंटरनेट ना हो, और यहाँ लिखना नहीं,
इंटरनेट नो मत करना, ठीक है। विल यू विलिंग टू लीव द जॉब अटेंड द फुल टाइम, अगर फुल टाइम आप जॉब कर रहे हो तो आप छोड़ दोगे इस कोर्स के लिए, इफ यू आर गिवन ए स्टिपेंड परसेंटेज। यस, वही बात दोबारा से पूछ रहा है, इसको बता दिया ऊपर के दुनिया छोड़ देंगे। डू यू नो एनीवन फ्रॉम आईसी, मुझे जानते हो तुम लोग। आई एम आ यस ग्रेजुएटेड स्टूडेंट, ये भी लिख सकते हो। स्टाफ लिख दो, कुछ भी लिख दो। करंट स्टूडेंट, ग्रेजुएट स्टूडेंट। कैन यू स्पेंड 30 to 40 आवर्स, हाँ बेले आदमी 30 से 40 घंटे हफ्ते के देने, ये बोल रहे। ऐसे इतने नहीं देने होते भाई, आप 2 घंटे दिन के दो और 2 सते 14, 14 आवर्स दे दो, 15 आवर्स दे दो, 20 आवर्स दे दो भाई। 20 आवर्स में तवज्जो से दो। अब आप मसला ये कि 2 घंटे भी प्रॉपर किसी काम को दो ना, ये 3-4 घंटे इसलिए बोल रहे, पता 4 घंटे में आप मोबाइल भी यूज करोगे, पढ़ोगे उसमें से आधा घंटा पौना घंटा, तो इसलिए ये कह रहे हैं, ठीक है। हैव यू अप्लाइड टू आईसी बिफोर, क्या आपने कभी जिंदगी में पहले अप्लाई किया? हाँ किया है तो यस, नहीं किया तो नो। योर फर्स्ट प्रेफरेंस, अब 3 किस्म की प्रेफरेंस पूछता है, आप किस कोर्स में जाना चाहते हो, ठीक है। अभी फिलहाल आईसी सिर्फ 4 कोर्सेज ऑफर कर रही है, इधर ही आओ। पहला है DevOps क्लाउड कंप्यूटिंग, आप लोग क्लाउड कंप्यूटिंग में भी जा सकते हो, ये क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट है आप लोगों का। तो क्लाउड होता है जैसे हमारी डेटाबेस होती है ना, ऐसे क्लाउड कंप्यूटिंग का काम होता है, उसमें ज्यादा डेटाबेस के हवाले से काम हो रहा होता है, स्टोरेज वगैरह के हवाले से। अब ये AWS सिखाते हैं, Amazon का क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग है, Amazon समझ के ये मत चले जाना Amazon पे बिजनेस सिखाएंगे, वो फिर तुमसे कोडिंग कराएंगे ना शक्लें तुम्हारी बिगड़ जाएंगी। दूसरा है मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करना चाहते हो तो मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेब फ्रंट एंड रिएक्ट, ये आप लोगों के लिए अभी बेस्ट है। मैंने तो इसमें अप्लाई मारा है, नोड नेक्स्ट.जेएस, नोड तो मैंने पढ़ा हुआ है, सिर्फ नेक्स्ट.जेएस है। अब ये रिएक्ट से ऊपर की चीज आ गई है, तो ये सिखा रहे हैं। मैं तो ऑनलाइन भी पढ़ रहा हूँ, तो मैंने कहा अप्लाई मारते हैं, 7-7 दिन का मटेरियल देते रहेंगे, ये और क्या जा रहा है, और एक अच्छे टीचर की गाइडलाइन मिल जाएगी, तो थोड़ा सा इंसान ये देख लेता है। बाकी आपने कोशिश ये करनी, ये अप्लाई मारो, ठीक है। वरना कोई अगर करना चाहता है, क्योंकि ये अभी आपकी फील्ड रिलेटेड है, आप HTML CSS पढ़ोगे, रिएक्ट भी हो जाएगा, तो आपने जब इंटरव्यू होगा तो तवज्जो से बताना है। बोलना है, आपसे पूछेंगे आपने ये फील्ड क्यों चूज की, बोलो मैं सुफा कंप्यूटर एजुकेशन से, जहां आप लोगों का BMJ से भी ताल्लुक है, जिनका जहां आप लोगों का पहले ये होता था LND सेंटर होता था इनका, तो बोलो वहां पर जो सेंटर होता ना, उसके थ्रू मैं वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ रहा हूं, मैंने HTML CSS बूटस्ट्रैप पढ़ ली है, ठीक है। अभी जावास्क्रिप्ट चल रही है, जावास्क्रिप्ट भी है, तो आगे रिएक्ट ही है, तो मेरी रिएक्ट पक्की हो जाएगी। मैं यहां पर भी रिएक्ट को टाइम दे रहा हूं, वहां पर भी दूंगा, तो दोनों में मेरी फील्ड एक ही है, एक ही फील्ड को मैंने टाइम देना। अगर अलग फील्ड होती तो प्रॉब्लम होती, अब एक ही फील्ड है तो वो फिर समझ जाएगा कि भाई बच्चा तेज है, हाँ ठीक है। फिर टीचर का नाम बता देना, हाँ ऑनलाइन कंप्लीट, फिजिकल हो ही नहीं सकता। टीचर लाहौर में बैठा हुआ है, पिंडी में बैठा हुआ है, अमेरिका में बैठा हुआ है, दुबई में बैठा हुआ है, जहां उसका दिल कर रहा है वहां बैठा हुआ है, ठीक है। अब आप ये क्या है, आपने क्या करना है, वांट टू एस्टेब्लिश अ कैरियर, आप ये लगाओगे कि भाई मैं इसमें अपना कैरियर बनाना चाहता हूं। कैरियर वो बाइक के पीछे वाला कैरियर है, ठीक है, कैरियर आगे फ्यूचर, ठीक है। अच्छा यहां आ जाओ, योर सेकंड प्रेफरेंस, दूसरे नंबर पे क्या चाहिए, यही होता ना, एक बच्चे से पूछते हैं क्या करना चाहते हो जिंदगी में, शादी। अच्छा ये कमाओगे फिरोगे, क्या करना चाहते हो, शादी। इसको भी आपने एक ही जवाब देना, क्या करना चाहते हो, वेब फ्रंट एंड रिएक्ट, ठीक है। यहां पर आओ, क्या यही चीज 3 दफा पूछता है, वजह यह कि इसका बिल्कुल आपके साथ ऐसा रिश्ता जोड़ रहा है जैसे आपकी बीवी का जोड़ता है, कबूल है कबूल है कबूल है। तो यहाँ पे भी 3 दफा स्टेप, फ्रंट एंड रिएक्ट रिएक्ट रिएक्ट, क्यों, फ्यूचर बनाना है फ्यूचर बनाना है फ्यूचर बनाना है। जैसे इंसान कहता है बीवी के बारे में कि कबूल है कबूल है कबूल है, फ्यूचर बिगाड़ना है फ्यूचर बिगाड़ना है, यहाँ फ्यूचर बनाना है बनाना है बनाना है। तो 3 बार आपने ये चीज यहाँ बतानी है, इजिली आपको समझ आ जाएगा। यहाँ आते हैं, हाउ डिड यू हेयर अबाउट आईसी, आईसी के बारे में आपने कैसे सुना। इतना लंबा चौड़ा फॉर्म दिया हुआ है, जैसे पता नहीं राशन से डलवा रहे हैं हमारे घर। किस कहां से सुना है भाई, आईसी के स्टूडेंट से, लिख नहीं सकते, होना चाहिए था सर बिलाल, बहुत सारे बच्चे सर बिलाल का नाम लिखते, मजा ही आ जाता। विल यू बी अवेलेबल फॉर फुल टाइम जॉब आफ्टर कंप्लीशन, ये भाई ये आपने सोच समझ के जवाब देना है, ईमानदारी के साथ। इनको नहीं जवाब देना तो अल्लाह को मर के जवाब देना है भाई। क्या आप वाकई ही हो जॉब विलिंग कि आपको यहां से काम मिले तो आप जॉब पे लग जाओगे, ठीक है। अब वो जॉब भाई, एक और बात बता दूं, ये रिमोट जॉब भी ऑफर करते हैं, घर से बैठे जॉब भी ऑफर करते हैं आप कि भाई घर से आप बैठे हुए आप काम कर सकते हो किसी कंपनी के साथ, या 2 दिन रिमोट होती है 2 दिन ऑन साइट होती है, इस तरीके से भी हो सकता है काम, तो वो हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन आप जॉब करोगे
होगे। अब ये ना हो आप बोलो भाई मैं सुबह यूनिवर्सिटी, हाँ वो बच्चा जिसने जाहिर सी बात है सुबह यूनिवर्सिटी जाना है आगे पक्का, वो ना अप्लाई करे, ठीक है। और मेरी प्रायोरिटी ये है कि जो बच्चा फर्स्ट यूनिवर्सिटी जा रहा है तो वो पहले यूनिवर्सिटी चला जाए, यूनिवर्सिटी जाए और यूनिवर्सिटी के साथ साथ पढ़ने के साथ साथ किसी सॉफ्टवेयर हाउस में लग जाए पार्ट टाइम। सॉफ्टवेयर हाउस वालों के जाके पैर पकड़ ले, बोले भाई फ्री में रख लो, वैसे रख लो बस रख लो, पीछे पड़ जाए उनके, तो वो आपको रख लें तो आप साथ साथ इंटर्नशिप करते रहो, वो समझ लो यही काम होगा। अगर जो उस तरफ नहीं जा रहे यूनिवर्सिटी के बच्चे ऐसे हैं कि हालात नहीं है कि आगे यूनिवर्सिटी में पढ़ सकें, फिर आप इजीली यहाँ आओ। फिर आईसी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यूनिवर्सिटी कभी स्किल नहीं देती आपको, कुछ सिखाती नहीं है, लेकिन थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर देती है, ठीक है भाई। अब देखो मैं एक बात बताता हूं, मैं यहाँ पे खड़े होकर एक बूट स्टेप पढ़ा रहा हूँ, फलाना पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारे टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ आपसे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट होता है ना जिसने पढ़ लिया मुझसे, वेबसाइट डेवलपमेंट पढ़ ली, लेकिन उसको मैं आगे ले आऊं तो वो यहाँ चुप हो जाता है। अब हमारे एक दो स्टूडेंट है बहुत पुराने, वो उन्होंने यहाँ से बहुत पढ़ लिया, फील्ड में बहुत अच्छा काम करते हैं, सही उनको काम, लेकिन उसको एक दिन हमने अर्जेंट बुला लिया था क्लास लेने के, हमने कहा यार टीचर नहीं आ सकता, आप क्लास ले लो। वो क्लास में पूरा 2 घंटे तक खड़ा रहे, बच्चों को देखता रहे और खड़ा रहे, बच्चों को देखता रहे और खड़ा रहे, उससे बोला नहीं गया, ठीक है भाई। तो थोड़ा बोल बचनी टाइप का टीचर चाहिए होता है। यहाँ पर आओ, आईसी के स्टूडेंट से विल यू अवेलेबल, अगर हो तो ठीक है यस करो, नहीं हो तो फॉर्म बंद कर दो ऊपर से। ये अगर आपने ये नो कर दिया ना, वो बोलेंगे अस्सलाम वालेकुम, आगे चलते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इज एंटायरली ऑनलाइन, आपको पता है ना पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन है। बोलो हाँ सर बिलाल ने बताया, देखो यहां भी मेरा नाम आ सकता था इन्होंने, हाँ हाँ। अच्छा आप ये भी जानते हो कि आपसे एक एलईडी वो एलईसी एग्रीमेंट साइन किया जाएगा, लर्न अर्न कंट्रीब्यूट, घबराने की जरूरत नहीं, उसमें 10 लाख भी लिखे टेंशन नहीं है भाई, 10 लाख भी लिखे भाई। आपको इस दौर में, अभी के दौर में लोग 10-10 लाख रुपए भरते थे पुलिस की एक नौकरी पे लगने के लिए, है ना, कोई मसला नहीं, ये आप पे पैसा भी खर्च करें, ये जो भी वजह इनकी 1.5 लाख रुपए ये फीस लिख के दे देते, और भाई इनका मकसद वही है। और आप जो फीस भरोगे वो भी आप समझ लो, अगर हिस्सा मिलाओ ना अच्छा सोच के कि आप जो हिस्सा मिला रहे हो, ये नहीं कि आईसी वालों का एहसान करो, आप ये समझ लो हर महीने सदका ही निकाल रहे हो असल में। उससे होगा क्या, कोई और जरूरतमंद पड़ेगा, आप माशाल्लाह सेट हो। बहुत सारे ऐसे हैं मैंने देखा है, मैं एक बात बताता हूँ, हमारा अभी माशाल्लाह सॉफ्टवेयर में लगा हुआ एक लड़का, जब मैं यहाँ पर था, रहीम यार खान का एक लड़का, मदरसे का लड़का, मदरसे में बैठे बैठे पढ़ता है, उसकी मैसेज लिखता था वहां पे, और उर्दू में सारे मैसेज, गालिबन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह उस्ताद मोहतरम, गालिबन मुझे ये चीज समझ नहीं आई, मुझे, वो पूरा उर्दू में लिखता रहता था। हम सारे शक्लें देख रहे हैं यार, लेकिन उस बच्चे ने कहा, हमने कहा ये 1 महीना का पढ़ेगा गायब हो जाएगा। इंग्लिश का कोर्स था भाई, इंग्लिश के ऑनलाइन कोर्सेज लगा के यूट्यूब पे सर्च करके हमसे पूछ के कर करके उसने ये काम कर दिया। अभी हम लोग जॉब पे नहीं गए, वैसे मैं तो जाता ही नहीं हूँ ना, मेरा माइंड है, तो बहुत सारे लड़के अभी जॉब पे नहीं लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उर्दू बोलने वाला लड़का, मदरसे का लड़का लग गया। वो क्लास लेता था आईसी की, अक्सर पता है कहाँ बैठा हुआ, लैपटॉप ऐसे रखा हुआ, क्लास चल रही होती थी, एक तरफ हैंड फ्री लगाया और दूसरी तरफ पता है कि मदरसे में बच्चों को सिपारा पढ़ा रहा होता था। वो ऐसे क्लास दे के बिगड़, ऐसे बच्चे भी हैं। उसके हालात भी ऐसे नहीं थे यूनिवर्सिटी जाए, और दूसरा फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, किसी को कोई खबर नहीं, तो बस उसको कहीं से आईसी का कोई मेल आ गया किसी के थ्रू, या फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट देख ली उसने, वहां से स्पॉन्सर किया, अप्लाई किया। और अप्लाई भी कैसे, उसकी जगह बोलता है मेरी बहन ने टेस्ट दिया था, बहन ने टेस्ट दे के मुझे कहा तू कर ले। मैं बस शुरू हो गया, मैंने देखा, जब मुझे इंग्लिश में ये लोग बोलते रहे कुछ समझ नहीं आया, एक सर आए उन्होंने उर्दू में सारी चीजें एक्सप्लेन की, तो मुझे समझ आया कि ये कुछ बड़ा कर रहे हैं। अब मुझे नहीं पता क्या बड़ा कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा चलो इनके साथ मिल जाते। तो देखो ऑप्शन, आप बहुत सारे लोगों को लगता है जो फीसिस भर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होंगे जो नहीं कर सकते। आपके अराउंड आप देखते हो ऐसे लोग हैं जिसने एंटर कर लिया लड़के ने और फालतू ऐसे लगा हुआ है, आपको लग रहा है जिंदगी बर्बाद करे, उसको आईसी में डाल दो, बोलो भाई तवज्जो के साथ काम कर ले, पढ़ ले, कुछ कमा ले, ठीक है। ये हो गया, आपने ये एक्नॉलेज कर दिया, फिनिश, सबमिट पे क्लिक कर देना। अभी मैं सबमिट नहीं करूंगा, मैंने इन्फॉर्मेशन सारी 2 नंबर दी है, ठीक है भाई। तो आपने ऐसे करके पूरा, और ये देख लेना एज लिमिटेशन है यहाँ पे थोड़ी सी, 18 लिख देना, बिल्कुल छोटे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तेरी उम्र कितनी है? अच्छा फीडर के दे तेरी भी छोटी है ना उम्र? अच्छा ठीक है, करवाते हैं, सबर कर जाओ। अच्छा भाई बेटा आपकी उम्र क्या है? 14 साल है। आप लोग अभी छोटे हो क्योंकि आप लोग ऑन द स्पॉट जॉब पे भी नहीं लग सकते। 17, 16, 17, 18 वाले कर लेना, 17, 18 वाले तो हाँ चाहिए, अप्लाई कर लेना, ठीक है भाई। हाँ तुझे फ्यूचर के बारे में नॉलेज आएगी, कोई टेंशन नहीं है।
एक बच्चे की वजह से पूरी क्लास को तो नहीं रोक सकता। आपकी उम्र कितनी है? 17। अप्लाई मारना आप, ठीक है, कोई इशू नहीं है। वो बोलेंगे ना, बोलना 17.5 है, कोर्स कंप्लीट होने तक 18 हो जाएगी, उसके बाद जॉब पे लगा देना। यूनिवर्सिटी कौन से उसमें हो? 5th ना, अप्लाई मारो, सही है। बस बोल देना फाइनल ईयर होने वाला है मेरा, फाइनल ईयर वाले यूनिवर्सिटी वालों का अप्लाई है, स्टार्ट वालों के लिए प्रॉब्लम है। आपकी यूनिवर्सिटी से टाइम नहीं दे पाओगे ना, प्रॉब्लम है। आप नहीं, हर 2 महीने बाद अभी दोबारा आएगा, फिर 4-5 महीने बाद आता है, 6 महीने बाद आता है, वो अलग अलग है। 2, 4, 6 महीने बाद दे रहे। अब ये नहीं पता ये कब तक चलेगा, क्योंकि अब इनके पास फंड, जाहिर सी बात है, कितना फंड करें जब तक बच्चे वापस नहीं करेंगे। अब हम जैसे बच्चे वापस करेंगे थोड़ा बहुत, तो वो कुछ काम करेंगे, मुझे देख के लगता है तो मैं वापस करूंगा। ठीक है, तो ये फॉर्म है, मैंने आपको पूरा फॉर्म बता दिया, आईसी के बारे में बेसिक सारी नॉलेज दे दी है। आप सोचो, समझो और अप्लाई करो भाई, करो अपनी लाइफ में, फालतू मत घूमो। अबरार, आपकी एज कितनी है? आप तो बहुत हो, आराम से हो जाएगा। क्या, कैसे? यूनिवर्सिटी वाले स्टैंडर्ड पे कर सकते हैं, 2000 रुपये आपने पे करना है, स्टैंडर्ड पे कर सकते हो। हाँ, ये मैं बता दूं कि यूनिवर्सिटी वाले भाई स्टैंडर्ड पे कर सकते हो, 2000 रुपये पर मंथ भरने पड़ेंगे। हाँ, वो वही मैं वही बता रहा हूँ कि हाँ हाँ, स्टैंडर्ड पे भी ये पैसे, देखो मैंने कहा ना, असल मकसद पैसा बटोरना है ही नहीं। आपको स्टैंडर्ड पे आपने अप्लाई कर दिया, आप बोलोगे भाई स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर रहा हूं, तो आपने स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर दिया। अब स्टैंडर्ड पे वही बात है कि बच्चे को देखना चाहते हैं, आपने 1 महीना पढ़ा, 2 महीने पढ़े, आप तवज्जो से पढ़ोगे, हम बोलेंगे छोड़ो, ठीक है, बोलेंगे छोड़ो यार इसको, कि करने दो बच्चे को, ठीक है, एटलीस्ट आप मैट्रिक पास हो, उसके बाद आप करो, वरना इन्होंने क्राइटेरिया बीच में बढ़ा दिया, चाहे एजुकेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो आप ग्रेजुएशन वाले भी करो अप्लाई, लेकिन जो ऐसे हैं वो स्टैंडर्ड पे अप्लाई कर लेना। यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो फाइनल ईयर में, उनका तो मसला नहीं है, फाइनल ईयर वाले तो डायरेक्ट अप्लाई करें। जो यूनिवर्सिटी में नहीं है, इंटर वगैरह में, इंटर वाले कौन कौन से हो गया इंटर ना, तुम लोग तीनों अप्लाई करो। सेकेंड ईयर चल रही है, ये अभी पेपर हो जाएंगे ना, तो बस अप्लाई मारो, 2 महीने बाद पेपर है, उसके बाद तो फ्री हो। अप्लाई होते होते ये मई तक पहुंचा देंगे, सेशन स्टार्ट होते होते। हाँ, 2 महीने बाद कर लो, ये नहीं पता 2 महीने बाद ये कोर्सेज ऑफर होते हैं नहीं कोर्स। हाँ हाँ हाँ, ये तो सबको नहीं, ये सबके लिए है। देखो जॉब नहीं मिलती, जॉब भी हर जगह पॉसिबल नहीं है, तो फ्रीलांसिंग के भी सेशन होते हैं भाई, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। मैंने बेसिक बता दिया, सब बच्चे अप्लाई मारो, बिल्कुल छोटों वालों को छोड़ के, ठीक है। 14-15 साल वाले, 16 साल वाले ना मारे, इससे बड़े जितने बच्चे सब अप्लाई मारो, ठीक है भाई। लाजमी इस पे जाना, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना। जिनका एनआईसी सारों का ही होगा, जिनका अपना अभी नहीं भी बना, 17 साल का एनआईसी नहीं है, अब्बू का एनआईसी डाल दो, कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। क्या? हाँ हाँ, वो डाल देना, अपना नहीं लिखना भाई, अब्बा जी का ही लिखना। अच्छा, अभी हम आते हैं यहाँ पर, और है क्या हुआ मौलाना साहब, तुम भी अप्लाई करो, आपने तो अप्लाई करना है। शाहजहान, ताजमहल को छोड़ो, इस पर तवज्जो दो। हाँ, मुमताज जा चुकी है। अबे ओहो, बताओ वापस क्यों बुला रहा हूं मैं इसको, लिंक अवेलेबल है हमारे पास। जिंदगी आसान करना पड़ा रहे, मर जा फिर। लेट मी चेक। खामोश, खामोश हो जाओ, फालतू आवाज ना आए। अच्छा जी, अभी हमने ये सारी चीजें देख ली, एक चीज हमने देखनी है, कंटेनर्स, CONTANER, कंटेनर्स इन बूट स्ट्रैप 5। जी जी, कंटेनर्स पर आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, ठीक है। ये बहुत ज्यादा यूज होता है साइजिंग के हिसाब से। अक्सर आप देखते हो, अभी आईसी की वेबसाइट भी हमने देखी, बहुत सारी हम वेबसाइट्स ऐसे भी नॉर्मली भी देखते हैं कि उनके अंदर डेटा कुछ एक लिमिटेशन में चल रहा होता है। अब ये देख रहे हो, ये हिस्सा, ये पार्ट जो बना हुआ आ रहा है, ये असल में हुआ हुआ है कंटेनर के थ्रू। किसके थ्रू हुआ हुआ है? कंटेनर के थ्रू। अब इसी को चेक करते हैं। देखो यहां पे आके ये फिर फुल हो गया, यहां के आगे इसने क्या की, विड्थ पूरी घेर ली, लेकिन वहां स्टैंडर्ड अब ये साइज के हिसाब से होगा। यहां देखो, ये यहां तक कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर है, कंटेनर। हाँ, कितना हमने पढ़ा था?
576 तक था ना, यही है। इसने एसएम डिवाइसेस तक क्या किया हुआ, इसको कंटेनर लगाया हुआ, उसके बाद इसको नॉर्मल कर दिया, क्योंकि स्क्रीन छोटी हो जाती है, ज्यादा छोटी, अब साइडों पे गैप होगा तो और छोटा टेक्स्ट दिखेगा, इसके लिए इसने क्या किया, इसको ऐसे कर दिया। ठीक है भाई, ये स्टैंडर्ड इस तरीके से आ रहा है। अब यही चीज हमने बूटस्ट्रैप में कंटेनर्स के लिए समझना। कंटेनर्स एक है कंटेनर, कंटेनर एसएम, कंटेनर एमडी, कंटेनर एलजी, कंटेनर एक्सएल, कंटेनर एक्सएक्सएल और कंटेनर फ्लड। फ्लड हर टाइम पे किसी भी स्क्रीन पे फुल विड्थ घेर के बैठेगा। क्या करेगा, फुल विड्थ घेर के बैठेगा। बाकी किस चीज को कहां पर आपको कंटेनर बनाना है वो आप डिसाइड कर सकते हो। इसने बनाया हुआ है, मैं इसका बना बनाया कोड कॉपी करूंगा और यहां पे पेस्ट करके आपको जस्ट कंटेनर की नॉलेज दूंगा, ये बहुत यूज होगा। फिर हम इसी कंटेनर को आगे लेके चलेंगे। कल की क्लास में हम ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है ग्रिड सिस्टम। पूरी वेबसाइट का लेआउट मिनट में तैयार हो जाता है। वो याद है उस दिन जो मैं वेबसाइट आप लोगों से बनवा रहा था, एक कॉलम यहाँ, ये बहुत मुश्किल काम लगता है, उसके थ्रू मिनट में हो जाएगा वो। ठीक है, यहाँ आते हैं, इसको सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ डेस्कटॉप पे, लोकल 300 नहीं, ये तो उसका है 127 और ये, तो इससे अच्छा हम यहाँ जाते हैं दोबारा इसी पे बस, और उसको कहता है गो लाइव, और ये आ गया ठक करके कंटेनर। स्क्रीन छोटी छोटी भाई। ठीक है, इंस्पेक्ट पे जाते हैं। अब देखो ये यहां आया और यहां पर आता हूं, मैं कर देता हूं सबको 1400 पे जाके सब कंटेनर बन चुके हैं, सब ने साइड से गैप छोड़ा है। और इसको समझाने के लिए, इसको और अच्छे से समझने के लिए इन सबको मैं क्या देता हूं, बीजी, यू नो बीजी डेंजर, मस्त हो गया। ठीक है भाई, अब देखो गैप है 1400 तक, जैसे ही नीचे करूंगा अब देखते जाते, ये वाला गया, ये कौन सा वाला है, एक्स्ट्रा लार्ज, ये वाला, कि भाई ये कंटेनर कहां तक रहेगा, एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन तक कंटेनर रहेगा, उसके बाद फुल विड्थ कह देगा। अगर आप कोई ऐसी चीजें जो जाते हो एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन पर जाए तो साइडों से जगह छोड़ के बीच में ऐसे दिखे थोड़ा सा, ठीक है, और अगर उसके अलावा हो तो फुल विड्थ खेल ले। अगर उससे कम जाना है तो अगला क्या था, 1200 था, 1200 था ना, 1200 पर है, 1200 से नीचे देखते हैं, देखो 1200 पर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन कंटेनर से हट गई। इसके बाद नेक्स्ट पे आऊं तो 993 पर आता हूं, ऐसा ही है 992 पे, 991 पे, हाँ ये वाला भी गया, लार्ज ब्रेक पॉइंट आ गया। ठीक है, बात समझ आई, लार्ज का ब्रेक पॉइंट आ गया। और फिर अगले वाले पे देखते हैं, अगला क्या था, 769 पे जाते हैं पहले, ओके, जैसे कम करूंगा मिड 768 से नीचे मिड आ गया, तो मीडियम का ब्रेक पॉइंट ये हो गया। और लास्ट में जो इसी स्क्रीन का है वो क्या है, 576, ओके चल रहा है, 576 से नीचे होगा, देखो सब इस पॉइंट पे आके सब कंटेनर्स क्या हो जाएंगे, फुल हो जाएंगे। और एक कंटेनर और है जिसको हम कहते हैं, कॉपी करो, पेस्ट करो, कंटेनर को लिखो FLUID, फ्लड, इसको कर दो यहां पे 1500, लेकिन कंटेनर फ्लड हर इसमें पूरी विड्थ घेर के रखेगा। अब जितनी भी बड़ी स्क्रीन हो, कुछ भी हो जाए, सही है, इसने क्या करना है, फुल विड्थ घेर के रखनी है, इसने पूरी विड्थ पे काम करना है। तो ये कंटेनर्स के अलग अलग ब्रेक पॉइंट्स हैं। कंटेनर मेन चीज क्या होती है, हम जो भी काम कर रहे होते हैं, स्क्रीन का लेआउट सेट कर रहे होते हैं, तो कंटेनर के हिसाब से करते हैं। बड़ी स्क्रीन पे हम चाहते हैं, जब बड़ी स्क्रीन पे हमारी स्क्रीन ये जाए तो साइड्स पर अगर बहुत ज्यादा ही है आइटम तो थोड़ा साइडों से गैप बच जाए, ऐसे यहां से शुरू। छोटी स्क्रीन पे जाते जाए तो कंटेंट छोटा होता जाएगा, अब ये स्क्रीन को पूरा घेरना शुरू करे। ठीक है, तो उस हिसाब से ये चीज चल रही होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अभी मैंने आईसी का फॉर्म आपको दिखाया, वो किस तरीके से काम कर रहा है। अच्छा यहां देख लेते हैं, इन्होंने क्लासेस लगाई होंगी, कंट्रोल H हिस्ट्री, यहां पर अप्लाई नाउ, इंस्पेक्ट, लेट मी इंस्पेक्ट टू द फॉर्म, और ये दिया हुआ है कंटेनर, इन्होंने कंटेनर खुद भी कंटेनर, इसको कंटेनर को कर देता हूं क्या, कंटेनर क्या था भाई, LG कर देता हूं, और यहां आता हूं, यही वाला है कंटेनर लिया हुआ है ना,
यही कंटेनर है या इसके अलावा दिया हुआ है? हाँ यही है कंटेनर LG है। हाँ कंटेनर LG कहाँ तक चल रहा था? 993 तक और 99। देखो अब 992 से स्क्रीन ऐसे फुल होना शुरू हो गई। यहाँ पर मैंने ऊपर ये किया, अब देखो यहाँ से इसने स्क्रीन फुल साइज लेना शुरू कर दिया। स्क्रीन ये रही एक्चुअल स्क्रीन का। और एक मिनट, BG भी दिया हुआ है, BG वाइट दिया हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ क्या, BG डेंजर। रेड कलर करते हैं भाई, सबसे प्यारा कलर। IC का पूरा फॉर्म बदल डाला। राउंडेड भी दिया हुआ है, राउंडेड मैक्सिमम दिया हुआ है। देखो ये LG, अगर मैं इसको कर दूं MD होता है DM होता है MD, सॉरी मैं भूल जाता हूं कभी कभी, बुरा तो नहीं मान जाते हो। MD कहां तक है? 769 पे जाऊं? ये देखो 769 पे साइडों पे इसने जगह छोड़ी हुई है। क्या छोड़ी हुई है? साइडों पर जगह है भैया, साइड्स पर जगह है। हम इसको क्या कर सकते हैं, अगर 768 इससे नीचे आया तो देखो साइड्स की जगह भी इसने कवर कर ली। समझ आ गई ये बात? या एक काम करते हैं, बॉडी पर आते हैं, बैकग्राउंड इमेज दी हुई है, बैकग्राउंड पे इमेज लगाई हुई है, हम आते हैं इसी बैकग्राउंड की इमेज को हटा देते हैं, स्टाइल हटाते हैं, सीधा देते हैं BG क्लास CLASS क्लास इज इक्वल टू ये और BG प्राइमरी। अब हमको ये चीज क्लियर समझ आएगी अगर हम इसको यहां से बढ़ा लें। हाँ भाई ठीक है, ये और ये आपको दिखना शुरू हो गया। गैप चल रहा है, ये गैप कहां तक चलेगा? ऊपर से आना शुरू होगा। कहां तक? जब तक स्क्रीन का साइज मीडियम नहीं हो जाता। मीडियम स्क्रीन के बाद ये चीज उल्टी अप्लाई करना शुरू हो जाएगी। समझ आई बात? क्लियर हुई? तो ये कंटेनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं इसका इंशाल्लाह एक्चुअल में पूरा एक लेआउट बना के दिखाऊंगा, बूटस्ट्रैप की सीधी एक वेबसाइट बना के दिखाऊंगा आपको फटाफट से, ठीक है? तो फिर आपको आइडिया हो जाएगा बूटस्ट्रैप की कैसे। लेकिन अभी कुछ कंटेंट बाकी है बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप को मैंने कहा था 3 हिस्सों में हम करेंगे। पहला हिस्सा बूटस्ट्रैप की हम क्लासेस सीखेंगे और क्लासेस अप्लाई करेंगे। तो वो अभी हम देख रहे हैं, क्लासेस सीख के अप्लाई करते जा रहे हैं। भाई कार्ड चाहिए बूटस्ट्रैप के, हमें क्लासेस पता है कार्ड वार्ड की वो लगाएंगे। शैडो चाहिए, हमें पता है शैडो वैडो लगा के क्लास बन जाती है। फिर हमें कलर चाहिए, हम कलर की क्लास लगा लेते हैं। इसी तरीके से हमें कंटेनर चाहिए, कंटेनर की क्लास लगा लेते हैं। ऐसे मल्टीपल चीजें हमने देख ली हैं जो हम इस पर अप्लाई करते हैं। फिर ये हो गया फर्स्ट तरीका, और बहुत सारे फ्लक्स चाहिए, फ्लैक्स लगाएंगे सब। दूसरा तरीका है कंपोनेंट्स यूज करना बूटस्ट्रैप के। बूटस्ट्रैप के क्या यूज करना? कंपोनेंट्स, बने बनाए कंपोनेंट। अगर बना बनाया कार्ड है, उठाओ कॉपी मारो, बना बनाया कार्ड, उसमें इमेज भी लगी है, सब कुछ। इमेज का सिर्फ पाथ चेंज करो, बन गया। नैब बार बना बनाया उठा लो, कारोशल बने बनाए उठा लो, फॉर्म बना बनाया उठा लो, सब कुछ बना बनाया। जहां एडिटिंग चाहिए थोड़ी बहुत एडिट मारो, काम बन गया। तीसरा तरीका ये देखो, पहला वाला थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन इसके CSS के मुकाबले फिर भी अच्छा है या नहीं? ये काम ज्यादा इजी है ना। अगर यही काम मुझे, जो मैं इसका कलर चेंज किया, इसका कलर चेंज किया, ये चेंज किया, अगर CSS के से कर रहा होता तो क्या करना पड़ता? मीडिया क्यूरी लगाता और बहुत सारे काम करता, है नहीं? तो ये काम करना पड़ता। तो फर्स्ट स्टेप है, उससे भी आसान है, बना बनाया कंटेंट का उठाओ फेंको, उससे काम चला लो। वो भी बताऊंगा किस स्टैंडर्ड से। ऐसा नहीं है बस देव दनादन मारना शुरू किया, ठीक है? अब थर्ड चीज बची, वो और ही इजी है। जाओ गूगल पे, जो चीज चाहिए, मेडिकल फेडिकल, जिस हिसाब की ई-कॉमर्स, उसका टेम्पलेट डाउनलोड करो। डाउनलोड हो गया पूरा टेम्पलेट, बूटस्ट्रैप पे बना हुआ है, रिस्पॉन्सिव होगा, सब कुछ चल रहा है। उसमें जहां जहां एडिटिंग चाहिए उसको एडिट मार लो। तो 3 तरीके हैं, तीनों तरीके मैं आपको बता दूंगा। फिर आप 5 वेबसाइट्स का आपको होमवर्क मिलेगा। 2 आपने CSS से 0 से बनानी है, कुछ उसमें बूटस्ट्रैप का नामो निशान ना मिले। 3 आपने बूटस्ट्रैप के थ्रू बनानी है, चाहे क्लासेस यूज करो, चाहे आप कंटेंट यूज करो, या चाहे आप ये यूज करो। वरना अगर मैं ये रख दूं तो यही है, एक जो क्लासेस सिर्फ क्लासेस यूज करके बनानी है, एक कंपोनेंट्स यूज करके बनानी है, एक टेम्पलेट एडिट करना है, 2 CSS की वेबसाइट। बोल बे, गुड क्वेश्चन। पिछले 1 साल से मैं झक नहीं मार रहा ये इसका जवाब है ठीक है? तुम मुझे वेबसाइट का कोड दोगे भाई, कोड दोगे, मैं कोड ओपन करूंगा, सामने पता चल जाएगा भाई ये तुमने कॉपी मारा है या क्या चल रहा है। बूटस्ट्रैप, सारा दिन बूटस्ट्रैप देखता हूं तो मुझे आइडिया नहीं होगा कि तुमने कॉपी पेस्ट मारा है या क्या किया। टेम्पलेट बूटस्ट्रैप का देख के पता चल जाएगा कि तुम्हारी शक्ल ही नहीं है बूटस्ट्रैप पे वो टेम्पलेट बनाने की। ऐसी एनिमेशन होती है, मजाक से छेड़ रहा हूं आपको, नाराज तो नहीं होते? तंग करने के लिए, ठीक है? जब तक सीधे सीधे जाओ तो मजा नहीं आता तो थोड़ा क्लास की तवज्जो रहे, उसके लिए ऐसा
पढ़ाता हूं, ताकि अब देखो वो बता रहा है ना, इसने जैसे पूछा कैसे बताया, भाई बूटस्ट्रैप का लिखा हुआ कोड ही अलग होता है, बूटस्ट्रैप का लिखा हुआ कोड ही अलग होगा, वो ऐसे अलग अंदाज में लिखता है, बिल्कुल चेंजिंग। क्लासेस के नाम, आपके क्लासेस के नाम भी अलग होते हैं, आपके क्लासेस के नाम भी ऐसे होते हैं जैसे प्याला होटल ऐसे नाम आप लोग कोयटा होटल, प्याला होटल, जैसे आपकी हेडिंग के भी नाम होते हैं, वो वाली हेडिंग, नीचे वाली हेडिंग, ऊपर वाली, ये ऐसे डाल के रखते हैं बच्चे। हाँ, कार्ड के अंदर वाली फोटो बच्चे ऐसे नाम भी डालते हैं। और मैं एक बच्चे का कोड देख रहा हूँ बीएमजे में, उन्होंने लिखा कार्ड के अंदर वाली फोटो, हाँ कार्ड के बाहर वाली लकीर है। अबे मैंने कहा ये क्या है सर, वो बॉर्डर है ना। मैंने कहा कम से कम बॉर्डर तो लिख देता, मतलब सर इससे ज्यादा क्लियर समझ आता है यार। देखो अब ये क्लियर पता चलता है बंदे को, ये हो जाए फिर मैं आपको और चीजें इसके बारे में गाइड करूंगा। यहां तक तो अच्छा। अब इसमें भी एक चीज देखो, एक कंटेनर आपको पता चल गया कि कंटेनर क्यों यूज करते हैं। नॉर्मली हम क्लास देते कंटेनर, और कंटेनर बाय डिफॉल्ट अगर किसी को क्लास दो वो कहां ब्रेक होता है, सिर्फ कंटेनर। देखो अभी तक कंटेनर, अगर मैं पास कर दूं कंटेनर, एक और चीज पास होती है यहां से, सिर्फ कंटेनर। जी बेटा बोलो। अरे इतना बेटा टाइम नहीं होता मेरे पास, नहीं इतने खतरनाक काम में नहीं लेता अपने गले। अच्छा क्या, एक मिनट रुक जाओ, ब्रेक पॉइंट और उसको मैं कर देता हूं यूनिट अनटिल, क्या कर दें भाई इसको, नहीं अनटिल कंटेनर, कंटेनर ब्रेकआउट। अब ये कंटेनर लगाइए मैंने, अनटिल कंटेनर को देखो, और इसका कलर भी चेंज कर दे, इसका कलर कर देते हैं डेंजर हो गया, प्राइमरी होगा WARNING। अब देखते हैं ये कितने पे ब्रेक होती है। 1200 नहीं ब्रेक हुई है, फिर 1200 से नीचे क्या होता है 992, ये ब्रेक हो गया। और इसके बाद 766 ये ब्रेक हो गया, फिर 576 ये भी ब्रेक हो गया। नहीं यार 76 से नीचे होगा, हाँ ये दोनों एक ही काम करते हैं, कंटेनर SM और ये कंटेनर एक ही जैसा काम करे। अच्छा कंटेनर में शायद कोई डिफरेंस बताए, नहीं दोनों बिल्कुल एक ही पॉइंट पे ब्रेकआउट हो रहे। IC में जाओगे ब्रेकआउट्स रूम भी होंगे खेलने के लिए ठीक है, हाँ ऑनलाइन रूम्स बना दिए जाएंगे भाई। ये लोग 4-5 बच्चे होंगे मिलके, जो आप लोगों ने कोई टास्क करना होगा, ऐसे ब्रेकआउट्स रूम होते हैं। ठीक है भाई, ये आपके पास आज कंटेनर की नॉलेज काफी है, हम इसको इंशाल्लाह कल आगे कंटिन्यू करेंगे। ग्रिड सिस्टम पढ़ेंगे फाइनल कल। तो कल क्या क्लास है, कल क्या क्लास नहीं, मतलब कल क्या है, बुध है, जुमेरात नहीं है, तो बात करके कल जुमेरात नहीं करवा सकते एक क्लास लेके छुट्टी हाँ अच्छा भले छोड़ो, करवा दूं आगे ग्रिड सिस्टम भी, बोलो तो ग्रिड सिस्टम पढ़ा दूं। ठीक है भाई, यहां स्टॉप करते हैं, इसको जाके कंटेनर को देख लेना। अब एक काम करना ना, अब क्या सिस्टम है, आप जब एक वेबसाइट पर कार्ड बनाते हो, अब आप देखोगे अपनी वेबसाइट पर आप टेक्स्ट लिखना शुरू करते हो, टेक्स्ट बिल्कुल कोने से स्टार्ट होता है ना, आपको उसको मार्जिन देना पड़ता है। आप उस पूरे वेबसाइट को डालो कंटेनर में, आपकी पूरी वेबसाइट को इतने से इस हिस्से में वेबसाइट चल रही होगी, साइड से, दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा मार्जिन पूरी वेबसाइट को मिल जाएगा। आपको क्लियर मार्जिन ऑटो वोटो देने के किसी भी स्क्रीन पे। अब जब छोटी स्क्रीन पे जाएगा, आप साइज छोटा हुआ, इतना गैप है भाई, साइड पे हो जाए, वो खुद साइड पे हो जाएगा। उसके लिए आप SM LG MD XXLG जो दिल करे वो यूज करो। ठीक है भाई जी, कोई भी डिजाइन देख के बना लो, कोई भी, चलो मैं रैंडम डिजाइन बता दूंगा आपको। ठीक है, और हाँ कोई एक मैन पेज ना, ऐसा कोई एक आध पेज भी आपको बता दूंगा कैसे। चलो मैं एक काम करूंगा, पूरा आपको फोल्डर स्ट्रक्चर समझा दूंगा कि जब एक वेबसाइट आपने बनानी है तो किस तरीके से बनानी है। ठीक है, एक वेबसाइट का पूरा नैप बार बना के, ये चीजें बना के, साथ साथ रिस्पॉन्सिव कैसे चेक करना है वो डिटेल, हाँ रिस्पॉन्सिव के साथ ही बनवाऊंगा भाई, रिस्पॉन्सिव के साथ पूरी वेबसाइट आपको 1 by 1 बनाना बता दूंगा CSS के थ्रू, ताकि आपको आइडिया हो जाए। लेकिन ये वाला वीक नहीं, अगले वीक तक हम ये काम करेंगे, क्योंकि इस वीक अभी हम ये बूटस्ट्रैप का लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रिड सिस्टम, ये कंटेंट वाले पहले वाले पार्ट का। अब नेक्स्ट मैन काम है, 2 क्लासेस लगेंगी, बूटस्ट्रैप के सारे कंपोनेंट्स हम देख लेंगे, बूटस्ट्रैप में क्या क्या मिल सकता है वो सब दिखा दूंगा आपको। फिर थर्ड टेम्पलेट तो 10 मिनट का काम है, बताऊंगा एडिट करना, और 2 क्लासेस में आपको CSS पे क्लास बना बता दूंगा। फिर उसके बाद आपका टेस्ट लेना है एक।
ठीक है भाई। तो वो 5 वेबसाइट भी दे दूंगा, होमवर्क 2 हफ्ते का टाइम दूंगा, उसके अंदर आपने बनानी है, वरना घर जाओ। और उसके बाद नेक्स्ट उससे अगला जो वीक होगा उससे जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करेंगे। क्लियर है भाई? खैर है, रमजान में जावास्क्रिप्ट ज्यादा मजे की है। जावास्क्रिप्ट को मुझे 10 मिनट भी बहुत है, जो मैं 10 मिनट में समझाऊंगा उसको समझने के लिए तुमको 1 घंटा चाहिए होगा। तो बस ये बहुत है। रमजान में मैं आऊंगा, थकूंगा ही नहीं, मजे से 10 मिनट में जावास्क्रिप्ट का एक लॉजिक फेंकूंगा, आप सब करके हैं, बस बोलूंगा जाओ बैठो प्रैक्टिस करो, यहाँ बैठ के देखूंगा। ठीक है भाई? बेटा आपकी टाइमिंग होगी यही, आपकी रात की टाइमिंग। तरावी पढ़ोगे? तो नमाज नहीं पढ़ता तो चल तू नमाज पढ़ लेना, उसके बाद ऊपर आ जाना, उसके बाद क्लास होगी नमाज और तरावी के बाद। वैसे आपकी क्लास की है, पहली क्लास मेरी होगी 1 से 2, फिर 2 से 2:30 बजे तक रेस्ट होगा, वही नमाज वगैरह का, खाना वाना खा के नमाज पढ़ के ऊपर आ जाऊंगा। फिर 2:30 से 3:30 बजे तक एक क्लास, 3:30 से 4:30 1 बजे, मैं 5 बजे तक घर आऊंगा। फिर रात को आऊंगा तरावी पढ़कर, यहीं पे तरावी पढ़ लेंगे, या फिर तो हम मिलेंगे फिर 10:30 या 11 बजे से। 10:30 अगर हुआ तो 10:30 से बस, ठीक है मैक्स, सही है। 11 से 12 एक क्लास चलेगी, 12 से 1 दूसरी क्लास चलेगी, फिर सुबह सहरी के बाद हम सोएंगे। हाँ कहाँ पर? हाँ हाँ हाँ, तू मस्जिद में ही सहरी करना बेटा। ठीक है भाई, तो हम इसको यहाँ स्टॉप करते हैं भाई। इस पर अप्लाई कर देना, 16 इसकी लास्ट डेट है। किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो फिर भी बता देना। और हाँ, अप्लाई करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा एक आईसी की तरफ से, तो ये आज ही जाके अप्लाई मार लो, क्योंकि लास्ट डे मारोगे जाहिर सी बात है बिजी जाता है वेबसाइट, कुछ भी होता है पंगा। मैं इसको स्टॉप करता हूँ।